बार बार पड़ोसी मुल्क के मीडिया की बात आती है। अब एक नया शोशा छोड़ा है भाई। ये तो हमेशा से होता था, जब भी हम शारजा में खेलते थे, एक वो वक्त भी था, लोगों को याद होगा, अजान हो रही होती थी तो मैच रुक जाता था। यू रिमेंबर वसीम भाई की कैप्टनसी में, फिर ढाका में हो जाता तो वहाँ भी हो जाता था। अपने अपने उसकी बिलीफ की बात है। अब रिजवान ने नमाज अदा की, अब उसको इतना बड़ा शोशा बनाया हुआ है, इतना बड़ा हब्बा बनाया हुआ है इंडियन मीडिया ने खास तौर पे। वहाँ के जो मुसलमान प्लेयर्स हैं उनको ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं जी आप ऐसा करते हैं, क्या आप ऐसा करेंगे? आपको हरा दिया है अगर, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इस तरीके से किसी के बिलीफ को हिट और टारगेट करना शुरू कर दें। नमाज तो हमेशा से पढ़ते आए हैं, इंजी भाई की क़यादत में पढ़ते आए हैं, आप पढ़ते आए हैं, सारे ग्राउंड में पढ़ते हैं, इसमें कोई मजाका तो नहीं है। मेरा तो नहीं ख्याल कोई इसमें बड़ी बात है। ये तो ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता। वो वैसे ही मैं कह रहा हूँ ना, हर चीज़ में बॉलीवुड बन जाते हैं वो लोग, हर चीज़ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ हरकतें कर जाते हैं वो लोग। ये कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने वाला। और ये आप भी सुन लें कि टॉपिक नहीं है, तो आप जो हार की टीम जा रही है आपकी, आप उस पर फोकस कर लें अपना, बजाय इसके कि आप दूसरों पे करें। ओके शायद भाई, नाउ हमने पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया उनकी बॉलिंग की बात कर ली, नाउ फोकस उनकी ज़रा बैटिंग पे करते हैं। ऑल दो के ओपनर्स उनके फॉर्म में आ गए हैं, बट नाउ जो उनका मिडल ऑर्डर है, चाहे मार्श आ रहे हो या मैक्सवेल आ रहे हो, इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं नज़र आ रहे। तो पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ऊपर से थोड़े से उनके ओपनर्स को हिला दें, नीचे आपके पास बैटिंग लाइन एक्सपोज्ड है। देखिए उनकी जितनी भी स्ट्रेंथ है बैटिंग की, एक स्मिथ ऐसा है जो लेके चलता है, जैसे बाबर हमारा है, तो स्मिथ वो उसका वही रोल होगा जो वो खेलते हुए आ रहा है। इसके इर्द गिर्द सारे जो हैं वो हिटर हैं, वो बॉल नहीं रोकते, वो अपना खुल के खेलते हैं। अगर हमने बाउंसर्स कम किए, उनको कटे कम खिलाएं, तो वो फंस जाएंगे, फिर वो खुद शॉट बनाने जाएंगे, उस पर चांसेस हैं विकेट लेने का। अर्ली ऑन T20 में ये कि आप नए बॉल से विकेट लेने की कोशिश करते हैं, एंड देन आप कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉल्स का मतलब है कि विकेट आने वाली है, आप प्रेशर डालते हो उसके ऊपर। तो इस प्लान के साथ अगर नज़र आएगी टीम, इंशाल्लाह जितनी भी बड़ी टीम हो, सामने वाले जितने भी बड़े बैट्समैन हो, इंशाल्लाह हम उनको पकड़ सकते हैं। नो डाउट इन्होंने वार्नर हो गया, लास्ट मैच भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। फ्रेंच है, मैक्सवेल एक ऐसा बैट्समैन है जो कि मैच विनर है, गेम चेंज कर सकता है। और मार्श हो गया, उसने भी लास्ट मैच में बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है। तो लड़के, उनके बॉलिंग वैसी भी अच्छी थी, बैट्समैन भी उनके फॉर्म में आ गए। हमारी माशाल्लाह से बैटिंग बॉलिंग दोनों फॉर्म में चल रही हैं, तो बड़ा ही ज़बरदस्त मैच उम्मीद कर रहे हैं। अहमद भाई, एक चीज़ जो है वो देखने वाली है, और वो ये कि जब आप ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने जाते हैं तो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग एक साइड होती है, और एक साइड होती है द मेंटल टफनेस। जिस तरीके से वो आप पे आके हावी होने की कोशिश करते हैं, और स्लेजिंग तो छोड़ ही दें, वो तो उसके माहिर हैं। लेकिन हालिया शेन वॉर्न ने एक बड़ा अहम बयान दिया। शेन वॉर्न ने बयान दिया है कि जी ये ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है जिससे दुनिया डरा करती थी। इसका हम क्या मतलब समझो? ऑब्वियसली इंडिया ने बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को भी मारा और सारी चीज़ें, बट नाउ अगर शेन वॉर्न, जो कि खुद एक ऑस्ट्रेलियन लेजेंड है, वो अपने मुंह से कह रहे हैं, इसका मतलब यही है कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन या बॉलिंग में फॉल्ट लाइंस हैं, पाकिस्तान को सिर्फ उन फॉल्ट लाइंस को ढूंढने की ज़रूरत है। मतलब ठीक कह रहे हैं। अब जो आप बॉडी लैंग्वेज या मेंटल टफनेस की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क में थोड़ा सा इस तरह लिया जाता था कि अगर हम जाके कुछ कहीं एग्रेसिव होते हैं, कि कोई अगर हमें कुछ कह रहा है, स्लेज कर रहा है, तो अगर इफ़ यू गोइंग टू रिप्लाई हिम, तो वो उल्टा ही हमें ही डांटा जाता था। मतलब अपने लोगों की तरफ से भी हमें ही बिठा दिया जाता था। वेयरएज उनका ऐसा नहीं है, उनका ये होता है कि वो प्लान करके आते हैं कि कौन शॉर्ट टेम्पर्ड है, उस पर अटैक करते हैं, और फिर अगर वो रिप्लाई करता है तो पूरी टीम मिल के रिप्लाई करती है। और सेम गोज टू फिर रेफरी के पास भी जब चीज़ें जाती हैं, चाहे उनका मीडिया हो, चाहे उनके मैनेजर हो, वो सारी टीम का कल्चर ऐसे वो बैक करते हैं, तब ये कल्चर आता है। आप शाहिद भाई को अच्छी तरीके से पता है कि कुछ आध दफ़ा तो हुआ है कि हमें किसी ने स्लेज किया है, तो हमने आके रिप्लाई किया है उसको, ठीक है, जो कि करना चाहिए। उसके बाद हमें ही डांट पड़ गई, और हमें ही कह दिया गया कि आप गलत कर रहे हैं। तो ये आई थिंक ये कल्चर उनका थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो इसलिए हुआ है, आई थिंक IPL ने उनके लड़कों को जो है ना बहुत ज़्यादा माइल्ड कर दिया है। सो ओवर द ईयर्स के वो जहाँ पूरी दुनिया के साथ रूथलेस होते थे, अब ऐसा हो नहीं सकता है कि आप इंडियन प्लेयर्स के साथ रूथलेस नहीं, और बाकियों को जब आप अपनी इस तरह का एटीट्यूड दिखाएंगे तो बाकी टीम भी आपको पड़ेगी। और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की टीम जो है, जो कि जीती हुई है, फेयरलेस है, एक नई मैनेजमेंट उनके साथ है जिन्होंने उनको फ्री हैंड दिया हुआ है, आई थिंक ये भी वापस पड़ेंगे उन्हें। तो ये जो लड़के हैं, ये मतलब मोस्ट ऑफ देम पठान भी हैं उनमें, तो अगर वो इनको कुछ कहेंगे तो ये लड़के जो है ना वापस उड़ के पड़ेंगे, और उन्हें अच्छा भी परफॉर्मेंस करेंगे इंशाल्लाह।
शाहिद भाई, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया यू बीन प्लेइंग, आपने बहुत खेला है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हमने देखा कि जिस वक्त वो कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज हुई थी 96 उसमें वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई स्पिनर आएगा और उनको जड़ में बॉल कराएगा। माइकल बेवन तो उसकी समझ नहीं आया हुआ क्या। उसके बाद फिर एक और सीरीज वसीम भाई की क़यादत में आई गेस जो हमने 3 मैचेस से 2-1 से जीती थी, उसमें भी शोएब अख्तर का जो पेस था उनको समझ नहीं आ रहा था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अगर आपने हराना है तो आपको उनको एक शॉक में लाना है। इस करंट टीम के पास ऑलरेडी, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स चिप इन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ऑन द गिवन डे वो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो उनको शॉक दे सकता है? हाँ, वो पेस का शौक हो हारिस की सूरत में, शाहीन की सूरत में, या फिर वो बैटिंग की सूरत में आसिफ का शौक हो। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम होती थी ना, हकीकत में अगर वॉनी ने ये बात की है तो ठीक बात की है, इसलिए कि उन्होंने राज किया है। वेस्ट इंडीज़ हो गई, ऑस्ट्रेलिया ने उन्होंने क्रिकेट की दुनिया पे राज किया है बड़े लंबा अरसा। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप इतना राज करते हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह लाजमी होती है। जिस तरह बात हो रही है कि वो मेंटली बड़े स्ट्रांग है, वो प्लान करके आते हैं ड्रेसिंग रूम से। जो अहमद ने बात की, बड़ी अच्छी बात की है कि वो ड्रेसिंग रूम से ही पता करके आते हैं कि यार ये प्लेयर को अगर कुछ कहेंगे तो ये प्रेशर में आ जाएगा, थोड़ा सा इसका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं ताकि अपने गेम से फोकस हट जाए वो पूरे प्लान के साथ आते हैं। उन्हें हर प्लेयर का पता हुआ होता है कि क्या करना है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम नो डाउट वो टीम नहीं रही, लेकिन अभी भी वो टीम है तो सेमीफाइनल में पहुंची है। और मेरे ख्याल में जिस तरह मैं कह रहा हूं कि मैच बड़ा ज़बरदस्त होना है, दोनों टीमों के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और एज अ क्रिकेट को देखने वाला तो मैं ये समझता हूं कि मैं वो मैच एंजॉय करना चाहता हूं। शायद भाई, एक चीज़, एक और सवाल जो अब लोग उठा रहे हैं वो ये है कि 2007-2009 वर्ल्ड कप, उसमें हमने देखा हमारी बॉलिंग वॉज टॉप ऑफ द लाइन, और इतनी कि ख़ास तौर पे गुल भाई, मतलब कि वो तो छोड़ ही नहीं रहे थे किसी को, हम टीम्स को ऑल आउट कर रहे थे। अभी हमारी बॉलिंग हम खुद बहुत अच्छा उसको रेट कर रहे हैं। जब ट्रेंट बोल्ट ये बोलने पे आ जाए कि जी मैं चाहता हूँ शहनशाह अफरीदी को मैं कॉपी करो, तो फिर तो आप क्या ही तारीफ़ करें। बट उसके बावजूद अभी भी किसी टीम को हम ऑल आउट नहीं कर पाए हैं। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या ये पिचेस हैं, या फिर अगली टीम कोई इस तरीके की कर लेती है कि जी बस आउट हो गया बस निकालो मैच, ऑल आउट नहीं होना? इसकी क्या वजह समझ रहे हैं? मेरे ख्याल में हम भी ऑल आउट नहीं हुए। अगर हमने किसी को नहीं किया तो हम तो जीत ही रहे हैं ना। जीत रहे हैं, हम तो जीत ही रहे ना, मतलब जो आगे वाली है वो भी तो पूरी आउट नहीं। देखिए, एक तो पिचेस ऐसी हैं, पिचेस ठीक है ना, इस पे आप अगर बैट्समैन बॉलर जो है वो इतने चांसेस लेने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बचने की भी कोशिश करता है। आप अर्ली ऑन नए बॉल पे चांसेस लेने की कोशिश करते हैं, आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस बार मुझे पहले की निस्बत, इसलिए कि शारजा की पिच टोटली डिफरेंट हुआ करती थी, अब बिल्कुल ही बॉल आता नहीं है ऊपर, चेंज हुई है। इसी तरह दुबई और अबू धाबी की भी, वरना अबू धाबी में रात का मैच बॉल बड़ा अच्छा बाउंस स्किट करता था, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ कोई नज़र नहीं आई अभी तक। और अच्छी बात यह है कि सेमीफाइनल जो है वो दुबई के अंदर है। जो कंडीशन, जो टीम कॉम्बिनेशन है इस वक्त हमारा बना हुआ, उसके लिए बहुत सूट करती है दुबई। आपने ऑफ द रिकॉर्ड हमने एक बात की थी, आप आते ही आपने कहा था कि चलो अच्छा है कि अबू धाबी में नहीं है, दुबई में मैच है। ऐसा क्यों? अबू धाबी में ये है कि रात का मैच जो है ना, वो जिस तरह मैं कह रहा था अभी, मुझे वो पिच नज़र नहीं आई, लेकिन पता भी नहीं होता, वो हल्का सा घास भी छोड़ देते हैं। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को अगर आप अच्छी हाइट्स है उनकी, अच्छी पेस है उनकी, तो मेरे ख्याल में उनके, हमारे पास अगर हाइट वाला एक शाहीन है तो उनके पास 3 है, मेरे ख्याल में 3 ही है। और वो उस चीज़ का बड़ा अच्छा यूटिलाइज करते हैं। कमिंस भी, हाज़लवुड भी, तीनों तगड़े हैं, इनको एरिया भी पता है कि किस एरिया से, इसलिए कि खेलते हुए काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी है। तो मैं ये चाह रहा था कि दुबई की कंडीशन में मैच हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हमारे बैट्समैन जो हैं वो पुल और कट अच्छी मारें। अच्छा अहमद भाई, नाउ अब सारे हमारे पास बड़े दिन हैं, और इन सारे दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान टीम जो है वो आज के मैच से पहले जो है ना वो चिल भी कर रही थी बड़ा। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आपके पास अब ऑफ डेज़ हैं, अब आपने खेलना नहीं है, अगला आपने जुमेरात को जाके खेलना है, 2-3 दिन का आपके पास फ्री टाइम है, तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को उसी फ्रेम ऑफ माइंड में रखें, उसी एग्रेसिव, और आप वहाँ से डिविएट ना हो? आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि अहमद क्या करते थे जब 3 दिन का गैप आता था, 2 दिन? अहमद अपना बताए ना, 2-3 दिन जब गैप आता था, मैच आगे था, आप क्या करते थे? मेरे पे डाल दे। मैं बस आपके साथ होता था,
मैं आपके साथ होता था। देखा ना, मैंने पहले ही कह दिया, मैं आपके साथ होते थे और आप क्या करते थे? मैं जो अहमद करता था। ओके ठीक है, तो ये तो पिंग पोंग वाली सूरत हाल हो गई। हम इस सवाल को यहीं रोकते हैं, इस जवाब को, क्योंकि शो का वक्त खत्म हो गया है। लेकिन पाकिस्तान की फतूहात का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम पाकिस्तान, अनबीटन 5-0, और उम्मीद यही है कि अब जुमेरात के दिन भी हम एक और मैच जीतेंगे और फाइनल की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।